प्रॉब्लम है। यंग पेशेंट बहुत आए हैं हमारे पास, स्ट्रोक वाले। यंग मतलब लेस देन 45 या लेस देन। साधन नहीं था तो हम वॉक करते थे, शायद वो फायदेमंद था भूख से। तो कई बार खाना कम भी बहुत अच्छा होता है। उनको वहाँ पे खाने की किल्लत थी, उन्होंने खाना कम खाया तो उनकी लॉन्जिविटी बढ़ गई। एक्सेस फूड इनटेक, एक्सेस खाना जो ओबेसिटी बढ़ाएगा, आपका स्ट्रोक का रिस्क उसमें बढ़ जाए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि आप लोगों तक पहुँचे और इस अवेयरनेस को बढ़ाएं। आपके आसपास, आपके घर में, रिलेटिव्स में, सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाएं कि किसी को कोई भी ऐसा सिम्टम लग रहा है, हल्का सा भी डाउट है, तुरंत अस्पताल पहुँचे नियरेस्ट पॉसिबल। बहुत अच्छी बात है, आसपास रहते हैं तो शारदा केयर। बी फास्ट, किसी को दिक्कत है आप तुरंत उनको करें, इमीडिएटली इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। और कम्युनिटी में पहुंचानी है, ठीक है। एवरी ईयर दिस इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्ट्रोक डे। ये स्ट्रोक डे इसलिए मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना अबाउट स्ट्रोक और स्ट्रोक के लक्षण को डिटेक्ट करना। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जो थीम है इस साल की थी एवरी मिनट काउंट्स। मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की जान बचाना और स्ट्रोक के लक्षण को कम करना। तो एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट का जरिया है। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो हमारे डे टू डे लाइफ में रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं, चाहे वो अल्कोहल लीजिए, चाहे स्मोकिंग लीजिए, अपना डाइटरी खान पान का तरीका देखिए, स्ट्रेस लेवल्स देखिए, लाइफस्टाइल देखिए, मोबिलिटी, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में कम हो रही हैं। वो भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से हम स्ट्रोक का इंसिडेंस काफ़ी हाई देख रहे हैं इन डे टू डे वर्ल्ड। इसीलिए हम जागरूकता को बढ़ाने के लिए लक्षण को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति में बैलेंस का कोई प्रॉब्लम आ रहा है या आई साइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, चलने फिरने की दिक्कत आ रही है, फेस का कोई एंगल चेंज हो रहा है या एंगल चेंज हो रहा है, साइमल्टेनियसली बोलने में लड़खड़ाहट है, जिसको हम स्पीच इम्पेयरमेंट कह रहे हैं, चलने में लड़खड़ाहट है, तो इन सारे लक्षण को डिटेक्ट करना है और जल्दी से जल्दी एक स्ट्रोक रेडी फैसिलिटी में जाना है। स्ट्रोक रेडी फैसिलिटी वो है जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हो, सीटी स्कैन की सुविधा हो और तुरंत थ्रोम्बोलिसिस करने की सुविधा हो। साइमल्टेनियसली न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, रिहैबिलिटेशन, आईसीयू, न्यूरो क्रिटिकल केयर, सारी सुविधाएं एक रूफ के अंदर हों, तभी हम इन पेशेंट्स को बेटर सर्वाइवल, बेटर आउटकम। एंड एज रिपीटेडली सेड, टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट इन मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। जो हम इस साल की थीम, और ईयर बाय ईयर द थीम स्टिल रिमेन्स एवरी मिनट काउंट्स। और काफ़ी ये चीज़ें सपोर्टिव चीज़ें को आगे प्रचार भी करना चाहिए और लोगों से शेयर करना चाहिए कि स्ट्रोक इज स्टिल करेक्टेबल, स्टिल प्रिवेंटेबल एंड देयर इज़ अ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। तो ये जागरूकता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, तभी हम चीज़ों एक को आगे नॉर्मल आदमी ब्रेन स्ट्रोक आने से कैसे पहचाने, उसका क्या सिम्टम्स होते हैं? जो मैंने आपको लक्षण बताया, जिसको हम सिंपल भाषा में बी फास्ट बोलते हैं। बी फास्ट, बी स्टैंड फॉर बैलेंस, ई स्टैंड फॉर आई साइट में कोई प्रॉब्लम होना, एक तरफ का दिखना ठीक लगे, दूसरी आंख से दिखना अब नॉर्मल लगे, वो एक लक्षण। चेहरे का एंगल चेंज होना, मुंह की जो अपीयरेंस है वो चेंज होना, स्पीच बोलने में लड़खड़ाहट होना। तो ये सारी की सारी ही चीज़ें जो हैं, आर्म्स का लड़खड़ाना या एक हाथ उठना, एक पैर ना उठना, इस तरीके के लक्षण, ये इम्पॉर्टेंट लक्षण है जिसको हमें जल्दी नोटिस करना चाहिए और जल्दी उस चीज़ को इवैल्यूएट कराना चाहिए। यहाँ पर कितनी रिकवरी हुई है या फिर लोग ठीक हुए हैं ब्रेन स्ट्रोक के जो पेशेंट? रिकवरी कितनी परसेंट रहती है अगर आप अगर हम परसेंटेज में बात करें, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स स्टिल कैन रिकवर फ्रॉम द स्ट्रोक अगर वो विंडो पीरियड में आते हैं, अगर उनको टाइमली थ्रोम्बोलिसिस मिल जाती है। बट हमारे तजुर्बे से बहुत सारे पेशेंट विंडो पीरियड के बाद आते हैं। उसका भी मेजर रीज़न ये होता है कि आपने कब नोटिस किया और आप अस्पताल कब पहुँचे, तो ये विंडो पीरियड आपने उस वक्त मिस कर दिया। दूसरा है कि सही फैसिलिटी पे जाना, सही ट्रीटमेंट का इनिशिएशन होना, और कुछ पेशेंट्स की अपनी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स भी हैं जिसको हमें साइमल्टेनियसली एड्रेस करना है। ऐसा बहुत जगह कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, किसी आदमी को बहुत गुस्सा भी आता है और कम अननेसेसरी पसीना आना, वो भी क्या इसका ये लक्षण है?
लक्षण कह सकते हैं, लेकिन ऐसे पसीना आना तो आई थिंक डे टू डे प्रॉब्लम से भी पसीना बहुत बार आ जाता है। ठीक है, थैंक यू। रेडी सर। डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक में क्या अंतर है, उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसे पहले भी बोला गया था, हार्ट अटैक मतलब छाती में दर्द हो, खून की नाड़ी बंद होगी हार्ट में, हार्ट मसल है, वहाँ पे आपको पेन हो। तो सबसे कॉमन सिम्टम हार्ट अटैक में है छाती में दर्द, छाती में भारीपन, या हाथ में दर्द जा रहा है लेफ्ट साइड। सबसे कॉमन सिम्टम हार्ट अटैक का, या सडनली सांस फूल जाता है आपका, वो भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक तो बड़ा सिंपल है, सब लोग अवेयर भी हैं, इतने सालों से हम हार्ट अटैक सुनते आए हैं। बट ब्रेन में, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ब्रेन की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण या लकवा या पैरालिसिस या फालिस उसको बोलते हैं, बोलने की दिक्कत, देखने में दिक्कत, हाथ में कमज़ोरी, चलने का बैलेंस खराब हो जाता है। तो ये अगर लक्षण किसी को आए अचानक से, तो आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें। तो इसके लक्षण अलग हैं, इसके लक्षण अलग हैं। शारदा केयर में क्या इसकी कोई सर्जरी हुई है इससे पहले भी, और या कितने पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है अब तक? एवरेज 1 से 2 पेशेंट रोज़ हमारी इमरजेंसी में और ओपीडी में आते हैं। ओपीडी वाले पेशेंट पुराने भी हो सकते हैं या थोड़ा लेट आए तब भी हो सकता है, पर इमरजेंसी में एवरेज 1 से 2 पेशेंट रोज़ आते हैं। उस 2 में से हो सकता है एक फिट हो जाए हमारे 4 घंटे में, कई बार वो 4.5, 5, 6 में आता है, कई बार 2 दिन के बाद भी आता है। तो हमारे एवरेज इन अ मंथ 30 से 50 या 50 से 60 पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रोक वाले, जिनको हम ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पर। स्ट्रोक ठीक होने का मैक्सिमम टाइम क्या है ब्रेन स्ट्रोक? या चांसेस कितने होते हैं कि ठीक हो जाते हैं पेशेंट? देखो, रिकवरी टेक्स, अगर कोई विंडो पीरियड से बाहर आया, 4:30 के बाद आया है, हम कुछ नहीं कर सकते, टाइम निकल गया है, नाड़ी भी खोल दी, कुछ नहीं हुआ, तो मान के चलिए वो रिकवरी विल टेक फ्यू मंथ्स। वो 3 महीने हो सकता है, 6 हो सकता है, साल, 2 साल भी हो सकता है। कई बार पेशेंट उसके साथ भी रहना सीख जाते हैं कि मेरा हाथ कमज़ोर है, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन के सेल डैमेज हो गए हैं, सारे जो कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेल, वो डैमेज हो गए। अब वो ठीक कैसे होगा? रिहैबिलिटेशन थेरेपी से। फर्स्ट ट्रीटमेंट जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तब होता है, दूसरा होता है जब आपकी रिहैब स्टार्ट होती है। तो रिहैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्चार्ज के बाद आपकी फिजियो और रिहैब ही है। टाइम फ्रेम 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल लग सकता है, डिपेंड करता है डैमेज कितना है। अगर डैमेज छोटा है तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी, अगर डैमेज बड़ा है तो रिकवरी में टाइम लगता है। थैंक यू। थैंक यू।